अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था हम किस तरह से डाटा को क्रिएट करते हैं यूजिंग एलोक्वेंट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से फॉर्म के थ्रू डाटा एंटर कर सकते हैं डेटाबेस में। होपफुली आपको एमवीसी का थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले एक डेटाबेस बना लेते हैं जिसको मैं नाम देता हूँ सैम्पल 6। क्रिएट कर लें और अब इस डेटाबेस को कनेक्ट कर लें .env की फ़ाइल में। यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है सैम्पल 6 और यहाँ पर मैं सैम्पल 6 डेटाबेस हमारी जो है वो कनेक्ट हो गई है। .env की फ़ाइल में जाकर आपने db का नेम बताना है बस। डेटाबेस कनेक्ट होने के बाद अब हम एक व्यू बना लेते हैं। व्यू आपको पता है हमारे पास रिसोर्सेज में होते हैं और व्यू के अंदर यहाँ पर मैं एक नई फाइल बनाता हूँ। इसको मैं कहता हूँ mypage.blade.php। मेरे पास एक व्यू बन गया है। अब हमने क्या करना है, मैं क्योंकि टाइम को थोड़ा सा सेव करते हैं तो फ्रंट एंड के ऊपर हम इतना काम नहीं कर रहे। मैं जस्ट फास्टली एक स्टार्टर टेम्पलेट बूटस्ट्रैप का उठाता हूँ, उसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये कॉपी नहीं हुआ, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। अब जो एक्स्ट्रा जो मेरे पास हैं, यहाँ पर जो एक्स्ट्रास मेरे पास कमेंट्स हैं इनको रिमूव कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए काम। अब यहाँ पर मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है, इस फॉर्म को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इस फॉर्म को हम थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं कि फॉर्म किस तरह से बन रहा है। तो अभी आप इस फॉर्म के ऊपर ना जाइए, सिंपल एक फॉर्म बना हुआ है जैसे कि आप PHP में बनाते हैं। अभी मैंने यहाँ पर एक फॉर्म बना लिया। अब हमने क्या करना है, हमने एक कंट्रोलर बनाना है। तो लेकिन उससे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ। यहाँ पर आए और PHP आर्टिजन सर्व प्रोजेक्ट को चला लेते हैं। यहाँ पर पेस्ट कर दें। प्रोजेक्ट रन होने के बाद एक और टर्मिनल बना लें। अब हमने क्या करना है, कंट्रोलर बनाना है। तो रिसोर्स कंट्रोलर बनाएंगे। मैं सबसे पहले लिखूँगा PHP आर्टिजन मेक, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, कंट्रोलर मेक कंट्रोलर और इधर मैं दे देता हूँ माई कंट्रोलर और या फिर आर कंट्रोलर क्योंकि रिसोर्स कंट्रोलर बना रहे हैं। और यहाँ पर /रिसोर्स ताकि वो रिसोर्स कंट्रोलर बने। तो वो कह रहा है कि ऑलरेडी ये एग्जिस्ट कर रहा है मेरा कंट्रोलर। तो देख लेते हैं, अगर बना हुआ है तो हमें दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम जाएंगे ऐप में HTTP में कंट्रोलर में, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी बना हुआ है। सो अगर आपका नहीं बना तो आप इस कमांड के थ्रू ये कंट्रोलर बना सकते हैं। तो मेरा जो कंट्रोलर बना हुआ है वहाँ पर ये आपने इंडेक्स में आना है। ये क्योंकि प्रीवियस प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर रहा था तो इंडेक्स को मैं सारी कोडिंग रिमूव करता हूँ। आपने इंडेक्स में आना है। वहाँ पर इंडेक्स में आने के बाद आपने यहाँ पर रिटर्न व्यू करना है, रिटर्न व्यू। और व्यू में आपके पास व्यू कौन सा है, माई पेज का। और अब इसका जो है राउटर्स में जाके web.php में इसका राउट डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर आ गए हम और इसका राउट डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले राउट, अब आपको मैं याद होगा तो मैं रिसोर्स कंट्रोलर का आपको बताया था किस तरह से रिसोर्स कंट्रोलर का राउट बनाते हैं। आपने लिखना है रिसोर्स, उसके बाद फिर फ़र्ज़ करें मैं इसका नेम देता हूँ इंसर्ट और फिर आपने इसका बताना है कि भाई आर कंट्रोलर। ठीक है, क्योंकि आपको इंडेक्स का बताने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस तरह करें। अब ये मेरे पास एक राउट्स जो है वो क्रिएट हो गया। अब इस इंसर्ट को देखते हैं कि मेरा जो काम कर रहा है कि नहीं। अच्छा, ये मेरे पास जो है वो टेबल आ गया। अब इस टेबल में मैं कर क्या रहा हूँ, थोड़ा सा देख लें। मैं प्रोडक्ट का नेम ले रहा हूँ, प्रोडक्ट क्वांटिटी ले रहा हूँ और इंस्ट्रक्शन के तौर पर कुछ भी इंस्ट्रक्शन कह लें या कुछ भी कह लें, मैं यहाँ पर ये ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर आता हूँ और आपको थोड़ा सा फॉर्म का बताता हूँ।
अब ये ऊपर वाले फॉर्म के इन एट्रीब्यूट्स के ऊपर ना जाएं। ये दो जो एट्रीब्यूट है इनके बारे में मैं आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करता हूँ। और CSRF टोकन एक्चुअली होता है सिक्योरिटी के लिए। आप जब भी किसी लारावेल में फॉर्म बनाते हो तो आप CSRF टोकन लाजमी लिखते हैं ऑन द स्टार्ट। उसके अलावा सारा सिंपल फॉर्म है। मैंने फॉर्म की टाइप बताई है, उसके बाद उसका नेम बताया जिसके साथ हम उसको डेटाबेस में फैच करेंगे। ये नेम्स लिखे हुए हैं और सिंपल आप इस कोड को चेक कर सकते हैं, आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे। उसके बाद मैंने इसको सबमिट किया हुआ है इस फॉर्म को। अब हम क्या बात करते हैं, अब हमने बनाना है माइग्रेशन और मॉडल। माइग्रेशन और मॉडल हम सारा पहले पढ़ चुके हैं किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर आपने लिखना है PHP आर्टिजन मेक मॉडल। आगे मॉडल का नेम आप बता दें जैसा कि माई मॉडल और /m। इससे क्या होगा कि आपकी माइग्रेशन और मॉडल दोनों बन जाएंगे। मैं क्लिक करता हूँ, /m नॉट एग्जिस्ट। इसकी क्या वजह है? मेक मॉडल माई मॉडल, एक मिनट, अच्छा /m था। तो ये जो है ये मॉडल मेरा क्रिएट हो गया है /m। अब मॉडल मेरा जब क्रिएट हो गया है आप देख सकते हैं माइग्रेशन भी क्रिएट हो गई, मॉडल भी क्रिएट हो गया। उसने बताया कि आपकी माइग्रेशन क्रिएट हो गई है और ऊपर उसने बताया मॉडल भी क्रिएट हो गया। तो सबसे पहले तो हम क्या देख लेते हैं, माइग्रेशन को देख लेते हैं। माइग्रेशन कहाँ पर है, इसको नीचे करें। माइग्रेशन को देखें तो डेटाबेस में जाकर माइग्रेशन में तो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है क्रिएट माई मॉडल टेबल। तो ये माइग्रेशन हमारी क्रिएट होगी। इसके साथ साथ हमारा मॉडल कहाँ पर है, मॉडल है हमारा, मॉडल को देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको माई मॉडल नज़र आ रहा है। तो ये मॉडल हमारा बन चुका। अभी तक हमने क्या किया, थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड कर लें। हमने अभी तक एक पेज बनाया, डेटाबेस सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल डेटाबेस में डेटाबेस बनाई, उसको कनेक्ट किया .env की फ़ाइल में जाकर। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमने सैम्पल्स डेटाबेस का नेम देख कर कनेक्ट किया। उसके बाद हमने एक व्यू बनाया और सिंपल एक फॉर्म बना दिया, व्यू और सिंपल एक फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर गए माइग्रेशन में, यहाँ पर हमने एक माइग्रेशन बनाई और कंट्रोलर बनाया। कंट्रोलर में सबसे पहले तो हमने इंडेक्स के फंक्शन में उस व्यू को रिटर्न किया और माई मॉडल में उसका राउट बनाकर हमने उसको राउट बनाया और उसको गेट किया इंसर्ट के नाम से, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसर्ट। अब हमने जो नेक्स्ट करना है अपना स्कीमा बताना है उसको कि हमारा स्कीमा क्या है। तो स्कीमा बताने के लिए $टेबल और उसके बाद आपने $टेबल लिखकर, अच्छा अब हमने देखना है कि हम सबसे पहले तो ब्लेड में चले जाएं। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, टेक्स्ट की टाइप है और हम क्या ले रहे हैं, प्रोडक्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पर आएँ अपनी माइग्रेशन में और हम यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग और अंदर आप लिखते हैं पी नेम, जैसा कि प्रोडक्ट नेम हमने लेना है इसी तरह टेबल। अब सेकंड पे हम क्या ले रहे हैं, सेकंड पे हमारे पास है नंबर और क्वांटिटी, प्रोडक्ट क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम इंटीजर ले लेते हैं क्योंकि नंबर है और ये इंटीजर के बाद हम यहाँ लिख देते हैं पी क्वांटिटी, ठीक है, प्रोडक्ट क्वांटिटी। उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे क्या है उसको देख लेते हैं। अपने फ्रंट पर जाएं और थर्ड नंबर पे इसको असल में ब्रांड कह लें आप, कमेंट की जगह हम ब्रांड लिख देते हैं कि ब्रांड है भाई ये। और यहाँ पर हम प्लेस होल्डर में भी ब्रांड कह लेते हैं और नेम भी हम यहाँ पर ब्रांड दे देते हैं पी ब्रांड और इसको टैक्सी लाइन देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फिर स्ट्रिंग और यहाँ पर हम क्या देते हैं भाई ब्रांड। अब इसको हमने माइग्रेट करना है, यहाँ पर आएँ और क्लियर करें। यहाँ पर आने के बाद
अब इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, PHP आर्टिजन माइग्रेट। तो यहाँ पर वो एरर को जनरेट कर रहा है कि भाई ये एरर है। अच्छा, इस एरर को मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डेटाबेस में जाएं और सॉरी कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, कॉन्फ़िगरेशन में जाएं। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद डेटाबेस पे जाएं। डेटाबेस में आपको यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर आपको मिलेगा MB4, ये रहा। इसको आप रिमूव कर दें, MB4 को दोनों जगह से सेव करें। अब आप यहाँ पर आएँ, PHP आर्टिजन, और आपने लिखना है यहाँ पर माइग्रेट। अभी भी एरर दे रहा है PHP आर्टिजन। देखते हैं भाई कौन कौन सी कमांड्स हैं। यहाँ लिखते हैं PHP आर्टिजन माइग्रेट फ्रेश, कमांड गलत होगी। अच्छा, अब इसको PHP आर्टिजन माइग्रेट करते हैं तो हमारी जो माइग्रेशंस हैं वो बन गई। ये फ्रेश का मतलब होता है कि आप कोई इस तरह का एरर है तो आप उसको फ्रेश कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखें उन्होंने कमांड्स लिखी हुई हैं कि जो फ्रेश है वो तमाम के तमाम टेबल्स ड्रॉप कर देता है और तमाम की तमाम माइग्रेशन को दोबारा रन करता है। अब जो माइग्रेशन है वो हमारी हो गई है। मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। यहाँ पर माइग्रेशन हमारी होने के बाद आप जाएं, इसको क्लोज करते हैं, क्रोम के ऊपर ओपन है तो इसके ऊपर जाएं तो हमारे पास यहाँ पर माई मॉडल्स के नाम से टेबल आ गया। ठीक है, इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास टेबल आ गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो है स्कीमा हमारे पास बन गया। कंट्रोलर में हमने अब आती है हमारी बारी डाटा इंसर्ट करने की। लेकिन उससे पहले एक बार इसको दोबारा रिवाइंड कर लें कि हमने क्या किया, ताकि अब मेन जो काम है वो स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमने सिंपल एक डेटाबेस बनाई, उस डेटाबेस को कनेक्ट किया अपनी .env की फ़ाइल में जाकर। ये आपके हमारे पास env की फ़ाइल है, यहाँ पर हमने उसको कनेक्ट किया। यहाँ पर sample6 लिखा तो हमारी डेटाबेस हो गई कनेक्ट। अब हमने क्या किया, माई पेज पर जाकर हमने एक फॉर्म बनाया। फॉर्म सिंपल बनाकर हम फिर गए कंट्रोलर, फिर हमने बनाया एक, और कंट्रोलर के इंडेक्स फंक्शन में मैंने उस पेज को रिटर्न कर दिया। उसके बाद अब उस कंट्रोलर को, उस पेज को एक्सेस करने के लिए मैंने एक राउट डिफाइन किया। रिसोर्स जैसा कि कंट्रोलर हमने बनाया उसका राउट मैंने आपको बताया। अब ये मेरे पास कंट्रोलर था, मेरे पास पेज की एक्सेस आ गई। अब हमने माइग्रेशन और मॉडल बनाया। माइग्रेशन में मैंने अपनी तमाम वो चीज़ें लिखी जो मुझे चाहिए, उसको PHP आर्टिसन माइग्रेट किया। अभी तक हमने यही किया। अब मैं आपको बताऊं, ये जो माई मॉडल है ये मेरा टेबल है। तो आपने इसको लाजमी जब भी आपने करना है, अदरवाइज़ आपको डिफरेंट मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आपने मॉडल में जाना है, यहाँ पर मॉडल में जाकर ये मॉडल है माई मॉडल। तो आपने मॉडल पर जाकर यहाँ पर एक लाइन लिखनी है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप वो नहीं लिखेंगे तो आपको एरर जनरेट हो सकते हैं। यहाँ पर आपने लिखना प्रोटेक्टेड। असल में ये मैपिंग एक किस्म की हम कर रहे हैं डेटाबेस के टेबल के ऊपर। मॉडल का मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियोस में। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा जैसा कि माई मॉडल मेरे टेबल का नेम, और इसमें आपने फ़िलहाल इतना ही, मैं मॉडल्स के अंदर आपको सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड लिखवा रहा हूँ। इसको बंद किया। बंद करने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। देखें, ये हमारे पास मेन पेज है। मेन पेज में आपने PHP में देखा होगा कि यहाँ पर जो सबमिट का बटन होता था तो ये नेम यूज़ होता था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मामला अलग है। यहाँ पर मेथड आप यूज़ करें, पोस्ट गेट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर ये सबमिट जो है ना, इसके नाम का राउट बनेगा। ये सबमिट है राउट का नेम, ठीक है। अब मैं जाता हूँ इधर राउटर के ऊपर। तो आपने यहाँ पर एक राउट बनाना है, जैसे राउट गेट, और यहाँ पर आपने लिखना है सबमिट, और फिर आपने उसका बताना है जैसे कि हमने बताया रिसोर्स कंट्रोलर,
सॉरी आर कंट्रोलर उसका जो नेम है, उसके बाद आप लिखेंगे स्टोर। अब रिसोर्स कंट्रोलर में जो कि आर कंट्रोलर मेरे पास है, आपको पता है कि ये ऑलरेडी जो फंक्शंस है ये बना देता है। तो यहाँ पे स्टोर का मतलब है स्टोर करना किसी चीज़ को। तो ये एक स्टोर का फंक्शन हमारे पास है, हम इसको यूज़ करेंगे डाटा को स्टोर करने के लिए अपने फॉर्म से, ठीक है। अब ये थोड़ा सा राउट का समझ लें कि ये सबमिट क्या है। सबमिट हमारे पास है कि ये जो हमने मेन पेज के ऊपर ये लिखा हुआ, ठीक है। अब CRF पर ना ये सिक्योरिटी रीज़न के लिए यूज़ होता है। तो ये जो हमने ये नेम लिखा है ना, ये आपके राउटर का नेम है। तो जैसे ही यहाँ से डाटा सबमिट होगा, वो देखेगा एक्शन कहाँ पर है। एक्शन आपका कहाँ पर है, यहाँ पर सबमिट में। तो वो यहाँ पर आकर ये वाला आर कंट्रोलर के अंदर स्टोर के फंक्शन के ऊपर मूव कर जाएगा। अब आपने क्या करना है, माइग्रेशन को क्लोज कर देते हैं, हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर स्टोर पर आकर सबसे पहले तो आप एक ऑब्जेक्ट बना लें, जो कि हम लास्ट वीडियो में भी कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि इस तरह से आप मॉडल को गेट करते हैं। तो यहाँ पर ऐप और फिर आपने यहाँ पर लिखना है, मैं जैसा कि मेरे मॉडल का नाम है माई मॉडल। तो माई मॉडल ये आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझें, मैं लिखूँगा वर्क, ये जो ऑब्जेक्ट बना है इसी को मैं यूज़ करूँगा। अब इसके अंदर डेटाबेस का कॉलम का नेम आएगा। अब डेटाबेस के कॉलम में क्या नेम है, पी नेम। तो मैं लूँगा इधर पी नेम, और यहाँ पर मैं बता दूंगा कि भाई पी नेम जो है, अब ये हम यूज़ करेंगे ये वाला वेरिएबल रिक्वेस्ट का। ये लास्ट वीडियो में मैं सारा कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, ये क्या है रिक्वेस्ट और किस तरह से काम करता है। यहाँ पर थोड़ा गौर करें, ये है मेरे पास कॉलम का नेम जो कि डेटाबेस में है, और आगे मुझे कौन सा नेम चाहिए, प्रो नेम, जो कि मेरी फील्ड का नेम है। तो मैं यहाँ पर आकर ये लिख दूंगा और यहाँ पर इस तरह से क्लोज। इसी तरह हमने बाकी भी लिखना है। इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लें और इसको पेस्ट कर लें। यहाँ पर 3 है हमारे पास, तो सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या है डेटाबेस में, पी क्वांटिटी है। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि कोई गलती ना हो जाए। और यहाँ पर क्वांटिटी का फील्ड में नेम हमारे पास क्या है, प्रो क्वांटिटी। और फिर आर कंट्रोलर में आए और यहाँ पर प्रो क्वांटिटी, और इसी तरह यहाँ पर वेब पर जाएं, यहाँ पर और यहाँ पर लिखें ब्रांड, और ये आपके पास आ जाएगा कंट्रोलर में ब्रांड। और यहाँ पर आपकी फील्ड में क्या है, पी ब्रांड। अच्छा, ये हमने लिख दिया। अब आपको मैंने जैसे कि पहले भी बताया था, वर्क हम इधर चेक करेंगे कि क्या डाटा सेव भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वर्क और सेव का फंक्शन यूज़ होता है, सेव का डेटाबेस में डाटा को सेव करने के लिए। तो ये मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा रिटर्न, और यहाँ पर लिख दें आप डाटा इज़ इंसर्टेड, या कोई भी मैसेज आप प्रिंट करवा सकते हैं। मैं लिख देता हूँ डाटा इज़ इंसर्टेड। एल्स के पार्ट पे जाएं और आप एल्स के पार्ट पे भी लिख दें रिटर्न, अगर नहीं तो डाटा इज़ नॉट इंसर्टेड। अब देखते हैं किसी किस्म का कोई मसला आता है या डाटा इंसर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आएँ, रिफ़्रेश करें, तो मैं लिखता हूँ जैसा कि मोबाइल, उसके बाद क्वांटिटी में 50 लिख देता हूँ, और ब्रांड में लिख देता हूँ भाई सैम्पल ब्रांड के नाम से। सबमिट करें तो यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, वो कह रहा है, अच्छा ठीक है, यहाँ पर गेट नहीं आना था क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज़ किया है पोस्ट को। तो यहाँ पर आना है पोस्ट, मैं लिखूँगा पोस्ट। दोबारा पीछे हैं, रिफ़्रेश करें, यहाँ पर कोई भी लिख दें मोबाइल 55, और यहाँ पर चलें सैमसंग, सबमिट करें। तो देखते हैं कोई एरर जनरेट, अभी भी कोई एरर है ऐप। अच्छा, वो कह रहा है कि ये फाउंड नहीं हुआ कंट्रोलर्स में। तो ये जो स्पेसिंग है इसको रिमूव कर देते हैं, ये स्पेसिंग नहीं देनी चाहिए थी। अच्छा, मैंने स्पेसिंग ख़त्म की है, तो यहाँ पर वो एरर जो है वो चला गया। तो सिर्फ स्पेसिंग का इशू था और कोई इशू नहीं था। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे वो एक एरर दे रहा है ब्रांड का।
तो वो इसकी वजह ये कि यहाँ पर रिक्वेस्ट की जगह मैंने ब्रांड लिख दिया था और ब्रांड आना है यहाँ पर। ठीक है, अब रिफ़्रेश करता हूँ तो डाटा इंसर्टेड हो गया। अब यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास माई मॉडल के नाम से था, तो यहाँ पर देखें डाटा इंसर्ट हो गया। एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। देखें छोटी छोटी गलतियाँ आ जाती हैं, लेकिन जब आपको एरर रीडिंग आनी चाहिए। एरर रीडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर वर्क, और एरर रीडिंग एक अच्छे डेवलपर की जो है वो निशानी है। तो उसके बाद मैं एक और करता हूँ कि हैंड फ्री, और इसको मैं कहता हूँ नोकिया। सबमिट करते हैं, रिकॉर्ड इज इंसर्टेड। यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं इसको, तो यहाँ पे हैंड फ्री भी मेरे पास आ गई है।